उत्तराखंड में चमोली जिले के ऋषिगंगा घाटी में ग्लेशियर टूट जाने के कारण ऋषिगंगा समेत धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही भीषण तो है ही, इस त्रसादी से एक बार फिर इस राज्य में प्राकृतिक दुर्योग से अचानक आने वाली आपदा की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। ग्लेशियर टूटने के जोर की आवाज के साथ धौलीगंगा का जलस्तर एकाएक बढ़ता दिखा। तब जाकर खतरे के बारे में पता चला, जो रास्ते में आने वाली तमाम चीजें अपने साथ बहाकर ले गया। एकाएक आई बाढ़ से रेड़ी गांव के पास ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना को भारी नुकसान हुआ है, तो तपोवन के पास धौलीगंगा नदी पर एनटीपीसी की निर्माणाधीन तपोवन विष्णुगार जल विद्युत परियोजना के एक हिस्से की क्षति पहुंची है। इसके अलावा कुछ गांव प्रभावित हुए हैं तथा गांव को जोड़ने वाले झूला पुल भी बह गए। ऋषिगंगा परियोजना में कार्यरत करीब 150 मजदूर तपोवन सुरंग में थे, जो मलबे के कारण पूरी तरह बंद हो गया था। चूंकि यह तबाही दिन में हुई, इसलिए तत्काल सभी मोर्चे पर सक्रियता भी संभव हुई और सुरंग की खुदाई पर कुछ लोगों को बचाया जा सका। इसके बावजूद इस प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान बहुत ज्यादा है। ऊंचे पर्वतों पर हिमस्खलन बेशक अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से न केवल निचले हिमालयी क्षेत्र में हिमस्खलन के मामले बढ़े हैं, बल्कि ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अब उन इलाकों में भी हिमस्खलन होने लगे हैं जहां पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पहले से ही पिघल रहे हैं, तो इस पर विकास के नाम पर प्राकृतिक रूप से बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में पहाड़ों को काटे जाने से ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं कि पिछले 2 वर्षों में चमोली, गंगोत्री वन, पिथौरागढ़, केदारनाथ आदि में हिमस्खलन भी कई घटनाएं हुई हैं, बल्कि हाल ही में उत्तराखंड के कुछ जिलों में जबरदस्त हिमपात के साथ हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई थी। यह जरूर प्रशंसनीय है कि वायुसेना, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ आदि की तत्कालीन सक्रियता से नुकसान को यथासंभव कम किया जा सका है। इसके बावजूद उत्तराखंड में हिमस्खलन की लगातार घटनाएं हमारे नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय तो होना ही चाहिए।